वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज NPS वात्सल्य योजना का करेंगी आगाज। वालिदैन अब पेंशन खातों के जरिए बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर सकेंगे बचत। मुल्क के नौनिहालों के महफूज मुस्तकबिल के लिए ये साबित होगा बड़ा कदम। माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स ने ग़िज़ाई क़िल्लत के हल के मामले में की भारत की तारीफ। भारत को इस ज़ुमरे में दिया A ग्रेड। ख़वातीन और बच्चों की तरक्की की वज़ीर अन्नपूर्णा देवी ने इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि PM मोदी हुकूमत ग़िज़ाई क़िल्लत से पाक भारत के लिए है पुरअज़्म। शतरंज ओलंपियाड के 7वें राउंड में आज भारत मर्दों की टीम चीन से और खवातीन की टीम जॉर्जिया से करेगी मुकाबला। भारत की नजरें टूर्नामेंट में पहली बार सोने के तमगे पर। और अब खबरों पर तफसील से नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में आज मरकजी काबीना की मीटिंग में कई अहम फैसले किए गए। इन फैसलों के बारे में मालूमात फराहम करते हुए मरकजी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अश्वनी वैष्णव ने कहा कि काबीना ने किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए NPK खादों के लिए 24,475 करोड़ रुपए की सब्सिडी मुख्तस की है। अब किसानों पर माली बोझ कम होगा। उन्होंने ये भी बताया है कि मरकजी काबीना ने PM अन्नदाता इनकम प्रोटेक्शन अभियान PM आशा के लिए 35,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है और इस मुहिम के तहत तेल के बीजों और तेल के बीजों की मसनूआत के किसानों को मुराद दी जाएगी। आज कैबिनेट में न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी 24,475 करोड़ की अप्रूव हुई है और फाइनेंशियल बर्डन किसानों पर से कम होगा। और दूसरी एक बड़ी बात है कि न्यूट्रिएंट बेस्ड करने से किसान अपने फार्मलैंड पे अपने खेती के प्रोग्राम में बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कर सकते हैं। अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा, इसके लिए 35,000 करोड़ रुपीस का एलोकेशन है। ये साथियों बहुत एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जो देश में जो हमारी दालें हैं, अलग अलग टाइप की पल्सेस हैं और ऑयल सीड्स हैं, तिल है और भी कई तरह के जो ऑयल सीड्स हैं, उन सब में कैसे किसानों को और प्रोत्साहित करें और उनमें खेती करने वाले किसानों के लिए एक बहुत बड़ी एक तरीके से प्राइस को स्टेबलाइज करने का मैकेनिज्म इस स्कीम में। मरकजी काबीना ने चंद्रयान 4 मिशन की तौसी को भी मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही हुकूमत ने वीनस ऑर्बिट मिशन को भी मंजूरी दे दी है और इसके तहत वीनस का मुताला किया जाएगा। आज बड़ा फैसला लिया गया कि चंद्रयान 4 मिशन को और एक्सपैंड किया गया, इसमें और बड़ा किया गया, इसमें एलिमेंट्स नए जोड़े गए। वीनस ऑर्बिटर मिशन का भी अप्रूवल हुआ है। ये वीनस प्लैनेट के चारों तरफ ऑर्बिट करना और जो वीनस का एटमॉस्फेयर है उसमें प्रोब, आप जानते हैं कि वीनस इज द सेकंड नेक्स्ट प्लैनेट फ्रॉम सन और ये अर्थ का ट्विन कहलाता है। वहाँ की बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको स्टडी करने से कई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फंडामेंटल रिसर्च में इसका बेनिफिट होता है। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि आज क्रिएटर इकोनॉमी एक बहुत ही ताकतवर मईशत बन रही है। हुकूमत इसमें नौजवानों की शमूलियत पर जोर दे रही है, जिसके लिए हुकूमत एक इंस्टीट्यूट भी बनाएगी। जो हमारे नौजवान जो क्रिएटर इकोनॉमी के साथ जुड़े हैं, और आप जानते हैं कि आज क्रिएटर इकोनॉमी एक बहुत बड़ी पावरफुल इकोनॉमी बन रही है, लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। इसमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर स्किलिंग का, नई टेक्नोलॉजी का, इन सब का उपयोग करके कैसे यूथ को अच्छा हम एक नया रोजगार के नए अवसर दे सकें, ये सोच के एक नया इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, जिस इंस्टीट्यूट में ये सारी ट्रेनिंग्स दी जाएगी।
वन नेशन वन इलेक्शन पर जोर देते हुए अश्वनी वैष्णव ने कहा कि मुल्क में एक बार इलेक्शन कराने से मुल्क में तरक्की होती रहेगी और पैसा भी बच जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क के 80% से ज्यादा लोगों ने इसकी हिमायत की है। लॉ कमीशन ने अपनी 170th रिपोर्ट में रिकमेंड किया था कि वन इलेक्शन टू लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 5 years होना चाहिए, जिससे कि देश में डेवलपमेंट चलता रहे। जो बहुत सारा खर्चा होता है इलेक्शंस के कारण वो न हो, बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो बाधित हो जाता है, बिकॉज पुलिसमैन आर टोटली डिप्लॉयड इन मेंटेनिंग द इलेक्शन लॉ एंड ऑर्डर, वो सब जो बड़ा एक बहुत बड़ा एक डिसरप्शन रहता है वो न हो। और एक तरीके से जो आज का यूथ है और आज का जो भारत है, जिसकी एक एस्पिरेशन है कि डेवलपमेंट तेजी से हो। आगे बढ़ते हैं, जहां जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग हो रही है। दोपहर 1 बजे तक 41.17% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। इलेक्शन कमीशन के आदतोशुमार के मुताबिक किश्तवाड़ जिले में तकरीबन 57% पोलिंग हुई है और वोट डालने के लिए वोटर्स की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। पहले मरहले में रियासत की 24 असेंबली सीटों पर वोटिंग हो रही है। रियासत में एक दहाई के बाद होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए इंतजामिया पूरी तरह से तैयार है। पुरअमन वोटिंग के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जम्मू खित्ते के 3 अजला और वादी कश्मीर के 4 अजला की 24 नशिस्तों के लिए 90 आज़ाद उम्मीदवारों समेत 219 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई है, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। पहले मरहले में जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें पामपोर, तराल, पुलवामा, राजपोरा, जेनापोरा, शोपियां, डीएचपोरा, कोलगाम, देवसर, डोरू और कोकरनाग, अनंतनाग वेस्ट, अनंतनाग, श्री गुफारा, बिजबहरा, शांगाज, अनंतनाग मशरिक, पहलगाम शामिल हैं और इंदरवाल, किश्तवाड़, पिडगान सैनी, भदरवा, डोडा, डोडा वेस्ट, रामबन और बानिहाल हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात में पहली बार वोटरों की एक बड़ी तादाद हिस्सा ले रही है। हमारे नामानिगार धीरज कुमार ने ऐसे ही कुछ वोटरों से बात की है जो रामबन जिले के आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल में वोट डालने के लिए पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर के चुनाव में इस बार 3,70,000 ऐसे मतदाता हैं जो कि पहली बार मतदान का प्रयोग करेंगे। उन मतदाताओं के दिल में कितनी जिज्ञासा है, क्या है उनकी मतदान के प्रति राय। बहुत खुश हुई जब मैंने सुना कि मेरा फर्स्ट वोट है। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुई और मैं रात में सोते वक्त यही सोचूं कब सुबह होगी और मैं वहां जाके देखूं किस टाइप का होगा, अंदर कैसा होगा, कैसे हम क्लिक करेंगे। कल जब मैं रात को थी तो मैं सोच रही थी कि मेरा जो वोट है वो इतना कॉस्ट करता भी है जितना मैं नर्वस हूँ, एक्साइटेड हूँ। बट लाइक सुबह मैंने मम्मा को बोला नहीं मैंने जाना है, बिकॉज कि मेरा वोट जो है एक वोट ही है, बहुत कॉस्ट करता है। मुझे लगता है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर का सीएम का वो है, डेवलपमेंट बिल्कुल होनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ फर्स्ट टाइम वोटर जिन्होंने कि पहली बार मताधिकार का प्रयोग किया है और उन्होंने मताधिकार का जो प्रयोग किया है वो बेहतर जम्मू कश्मीर के लिए किया है, बेहतर अपने क्षेत्र के लिए किया है। कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, रामबन। और जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि दिल्ली में भी हो रही है। ये सहूलत खास तौर पर बेघर कश्मीरी पंडितों के लिए है। दिल्ली में 4 मकामात पर वोटिंग हो रही है। बेघर कश्मीरी पंडित दिल्ली के पोलिंग स्टेशनों पर वोट डाल रहे हैं। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र मिश्रा ने कश्मीरी पंडितों से बात की है। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है और अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहली बार है जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव हो रहा है। पहले चरण के लिए मतदान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली में इस वक्त जम्मू कश्मीर हाउस के सामने है 4 चुनिंदा जगहों पर जो विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं उनके लिए यहाँ पर मतदान की व्यवस्था की गई है। क्या मुद्दा है आप लोगों के जहन में, क्या चलता है जम्मू कश्मीर को लेकर? तमाम खबरें आती रहती हैं अनुच्छेद 370 हटने के बाद। मुद्दा ये है डेवलपमेंट होनी चाहिए अच्छा वहाँ पे, और क्या हमें वहाँ वापस भेजना चाहिए। अगर 10-20% जो अभी जो चल रहा है आतंकवाद अभी घूम रहे, जब तक तो उनको खात्मा करेंगे तभी होगा ना, तभी हाथ जा सकते हैं, तो पूरा क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। यानी जो
कहा जा रहा है सत्ताधारी दल जो केंद्र में है उनकी तरफ से कि अब बस आतंकवाद अंतिम सांसें ले रहा है जम्मू कश्मीर। ले रहा आतंकवाद अंतिम सांस ले रहा, उनको मिलियामेट कर देंगे तभी होगा ये। जो हाल ही में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में लोग घरों से निकले थे, वो जमहूरियत को लेकर, लोकतंत्र को लेकर एक भरोसा दिखा था वहाँ। ठीक है, वो तो है ही, लोकतंत्र पे भरोसा है, जमहूरियत पे भरोसा है, तभी तो जा रहे हैं, तभी तो वोट डालने जा रहे हैं हम। केंद्र सरकार बढ़िया है, मोदी साहब नंबर 1 PM है हमारे देश के लिए, अच्छे आदमी हैं वो हमारे कश्मीरी पंडितों के लिए कर रहे हैं। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में कायम AICC दफ्तर में हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी का मंशूर जारी किया। इसमें 7 वादे पक्के इरादे के तहत कांग्रेस ने अपने मंशूर में हरियाणा के अवाम को 7 बड़ी गारंटियां दी हैं। कांग्रेस पार्टी रियासत की खवातीन को हर माह 2000 रुपए और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देगी। बुजुर्गों, दिव्यांगों और बेवा खवातीन को 6000 पेंशन और मुलाजमीन को OPS देगी। कांग्रेस सरकारी महकमों में 2 लाख पक्की बहाली करेगी और इसके अलावा कांग्रेस महंगाई से निजात पाने के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करेगी और चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज फराहम किया जाएगा। कांग्रेस हुकूमत किसानों को भी MSP की कानूनी जमानत देगी। जो हरियाणा गवर्नमेंट की ओर से अनाउंस कर रहे, उस गारंटी को हम ये लागू करेंगे और इसीलिए हम इस गारंटी को रखे हैं नाम 7 वायदे पक्के इरादे। ये जो वायदे हैं हम इसको पक्का निभाएंगे। इसके लिए आज AICC ऑफिस से ये घोषणा कर रहे हैं। और बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा कल रोहतक में बीजेपी का मंशूर जारी करेंगे। इस दौरान रियासत के अहम बीजेपी लीडर भी मौजूद रहेंगे और इस बार बीजेपी हरियाणा में मुसलसल तीसरी बार इक़्तिदार में आने के लिए इलेक्शन लड़ रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि हरियाणा की तरक्की को तेजी से आगे बढ़ाने के साथ साथ पार्टी के मंशूर में कई अहम ऐलानात भी किए जा सकते हैं। बीजेपी के कौमी तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने आतिशी के दिल्ली की नई वज़ीर आला बनने पर उन्हें हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से आतिशी के महकमों में हुए घपले के बारे में सवालात पूछे हैं। आतिशी जी को दिल्ली का मनमोहन सिंह बनाया गया, ये मैं नहीं कह रहा, ये सौरभ भारद्वाज जी ने कहा है। सवाल ये है कि आतिशी जी के खुद के विभाग में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। एजुकेशन देख लो तो वहाँ पर शिक्षा और क्लासरूम घोटाला हुआ है। एजुकेशन की हालत क्या है दिल्ली हाई कोर्ट ने बताया है। PWD में शीश महल घोटाला हमने देखा है। हमने देखा है कि किस प्रकार से बाकी निर्माण कार्य में भी घोटाला हुआ है। जल विभाग में दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला हुआ है। वहाँ पर कैसे बच्चे हमारे डूब के मर गए, दिल्ली कैसे जलमग्न हो गई, वो भी हमने देखा है। शराब घोटाले में उनकी तो खुद की भागीदारी है क्योंकि विजय नायर उन्हीं को रिपोर्ट करते थे और गोवा की इंचार्ज थी। आज से ड्रामा पार्ट 2 शुरू होने वाला है, जहाँ पर अब अरविंद केजरीवाल जी फिर से वो मफलर लगाकर, फिर से वो पुराना वाला लुक लगाकर, वो थोड़ी सी ढीली ढाली शर्ट वर्ट पहनकर अब वो बोलेंगे कि मैं ये शीश महल छोड़ रहा हूँ। फिर आतिशी जी बोलेंगी नहीं नहीं सर आप ही को रहना है। फिर बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो छोड़ रहा हूँ, मैं झुग्गियों में जा रहा हूँ, मैं ब्लू वैगनार में जा रहा हूँ। फिर ये सब जो है ये आज से इसका शुरुआत होने वाला है। वहीं बीजेपी लीडर हरीश खुराना ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के मामले पर आम आदमी पार्टी को हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने 9.5 साल तक एक आलीशान बंगले में रहने और तमाम आसाइशों से लुत्फ अंदोज होने पर उन्हें निशाना बनाया है। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये दिखाने की कोशिश करी कि अरविंद केजरीवाल तो एक त्याग की मूर्ति है। वो अपना घर भी खाली कर रहे हैं, सुरक्षा की वापसी भी कर रहे हैं, चिंता हो रही है सुरक्षा की। अरविंद केजरीवाल साहब 9.5 साल तो आपने उस आलीशान बंगले के मजे ले लिए। जब लोगों ने सवाल उठाया कि आपने कोरोना के टाइम पर इतना भव्य शीश महल बना लिया
और उसके आप मजे ले रहे हो। आप तो कहते थे कि हम गाड़ी बंगला नहीं लेंगे। आज जब हिंदुस्तान और दिल्ली की जनता सवाल पूछ रही है, तो आज ये जो झूठा मेकओवर करने की कोशिश की जा रही है, उन लोगों के गले नहीं उतर रही है। लोग इसको पचा नहीं पा रहे, लोग सवाल पूछ रहे हैं। वफ़ तरमीमी बिल के मामले पर तश्कील दी गई मुश्तरका कमेटी की आज होने वाली मीटिंग मुलतवी कर दी गई है। ये फैसला त्योहारों की वजह से लिया गया है। इस सिलसिले में वफ़ तरमीमी बिल पर कायम जेपीसी के सदर बीजेपी लीडर जगदम्बिका पाल ने कहा कि वफ़ तरमीमी बिल पर मीटिंग 18, 19, 20 तारीख को होना तय थी, लेकिन हमारे बाज़ अरकान के मुतालबे और तजवीज़ पर आज की मीटिंग अहम त्योहारों की वजह से मुलतवी कर दी गई। ये मीटिंग अब शेड्यूल के मुताबिक कल और परसों होगी। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी और बोर्ड की मीटिंग 18, 19, 20 को तय थी, लेकिन हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि 17 तारीख को गणेश चतुर्दशी और जो हमारे अल्पसंख्यकों का रबीउल अव्वल का जुलूस है वो महाराष्ट्र में आज निकल रहा है। इस तरह से ऐसे महत्वपूर्ण त्यौहार पड़ गए, चाहे वो गणेश चतुर्दशी का हो या रबीउल अव्वल का हो। इसके कारण माननीय सदस्यों की सुझाव थे, उनकी मांग थी। इस आधार पर 18 तारीख की बैठक स्थगित किया, लेकिन 19-20 को उसी शेड्यूल के हिसाब से। और कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी के सिखों से मुतालिक बयानात और दहशतगर्द पन्नू की तरफ से राहुल के बयान की हिमायत करने का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। इस सिलसिले में कांग्रेस मुसलसल घेरे में है। पन्नू के बयान के बाद मरकजी वजीर रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस की खामोशी पर तंज किया है। और आपको बता दें कि कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी के सिखों से मुतालिक बयानात और दहशतगर्द पन्नू की तरफ से राहुल के बयान की हिमायत करने का मामला जोर पकड़ता जा रहा है और इस सिलसिले में कांग्रेस मुसलसल घिरी हुई है। पन्नू के बयान के बाद मरकजी वजीर रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस की खामोशी पर तंज किया है। जो राहुल गांधी ने बात कही सिखों के बारे में, वो पगड़ी नहीं बांध सकते, देश में कड़ा नहीं डाल सकते, गुरुद्वारा नहीं जा सकते, उस बात को एंडोर्स किसने किया, उस बात की शाबाश किसने दी? जो सबसे खतरनाक टेररिस्ट पन्नू ने राहुल गांधी की सपोर्ट की। मैं 2 दिन पर वेट करता रहा, भी कहीं कोई कांग्रेस और कांग्रेस के खासतौर प्रेसिडेंट इस बात का खंडन करेंगे। इस बात को जो पन्नू ने राहुल गांधी जी का नाम लेके उसे सपोर्ट दी है, उस बात को क्लैरिटी करेंगे भी हम पन्नू के साथ नहीं है। जो पन्नू ने ये कहा है राहुल गांधी जी का नाम लेके, उसके हम साथ नहीं हैं। जब आपने ये बात नहीं कही तो फिर मैंने ये बात कही। ये स्पष्ट होता है खड़गे साहब और आपकी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के हर लीडर जो आज बात कर रहे हैं, इसका मतलब पन्नू के साथ खड़े हैं। और कोलकाता में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। जूनियर डॉक्टरों ने अपने मसाइल के हवाले से चीफ सेक्रेटरी को एक और ईमेल भेजा है और उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि सेहत की सहूलियात और उनकी सिक्योरिटी के मामले अभी भी हल नहीं हुए हैं। जूनियर डॉक्टर ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएं और इस पर अमल दरामद किया जाए। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि वो सिर्फ ज़बानी यकीन दहानियों की नहीं बल्कि अमल दरामद की तवक्को कर रहे हैं। आइंदा क्या कदम उठाने हैं, ये मीटिंग में तय किया जाएगा। दिल्ली में करोल बाग के बापा नगर में एक बड़ा हादसा पेश आया है। वहां बारिश के सबब एक मकान गिर गया। इस हादसे में अब तक 12 अफराद को बचा लिया गया है। हादसे की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दिल्ली पुलिस की टीम भी वहां मौजूद है। जाए हादसे से मकामी लोगों को हटाया जा रहा है। न्यू इंडिया 90 ममालिक को दिफाई साजोसामान बरामद कर रहा है। ऐसे में दिफाई साजोसामान के मयार के मामले में DGQA यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि अब सारा जोर मेक इन इंडिया मुहिम पर है। हमारे नामानिगार विशाल बैरिस्टो ने भारतीय फौज के क्वालिटी इंश्योरेंस के डायरेक्टर जनरल N मनोहरन के साथ खुसूसी बातचीत की है।
रक्षा के क्षेत्र में भारत तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है और इसका सारा श्रेय जाता है मेक इन इंडिया कैंपेन को। भारत अब 90 देशों में डिफेंस इक्विपमेंट्स और वेपन सप्लाई कर रहा है और ऐसे में क्वालिटी अश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। मेरे साथ है DGQA, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, मेक इन इंडिया कैंपेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और उसके साथ साथ आपका रोल और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्या कहेंगे आप? नमस्कार। DGQA हम आज 68th DGQA डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम DGQA बेसिकली वो क्वालिटी अश्योरेंस फील्ड में सारे पूरे आर्म्ड फोर्सेस का सर्टिफिकेशन सारे प्रोडक्ट्स को दे देते हैं। हमारा काम है जितना भी प्रोडक्ट्स बनती है इंसेप्शन स्टेज से एंड डेथ स्टेज तक जितना भी प्रोसेस है, प्रोडक्शन और क्वालिटी अश्योरेंस, सप्लाई एंड दी सस्टेनेंस, ये सारा चीज़ों में DGQA इन्वॉल्व है। वेपन्स की बात करें तो छोटा सा छोटा कौन सा हथियार से लेकर एक बड़ा वेपन सिस्टम अगर आप बताना चाहें तो जो आपके सर्टिफिकेट की जिसको ज़रूरत पड़ती है। अगर हम हथियार बोलेंगे तो पिस्टल से स्टार्ट होती है, स्मॉलेस्ट वेपन वी कैन से। पिस्टल से लेके सेल्फ लोडिंग राइफल्स, ऑटोमेटिक राइफल्स, मशीन गन्स, उसी से देन इट कम्स टू दी मॉर्टर्स के ऊपर गन्स आती है और टैंक्स, लाइक दैट एवरीथिंग कम्स। वो इसके अलावा मिसाइल सिस्टम्स भी है और मिसाइल सिस्टम्स के अलावा सपोर्टिंग वेपन सिस्टम्स है लाइक रेडार्स, व्हीकल्स, ये सारे चीज़ क्वालिटी एश्योरेंस DGQA कर देते हैं। जैसे कि आपने सुना महानिदेशक क्वालिटी अश्योरेंस से कि अब चीज़ें काफ़ी आसान हो रही हैं और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, उनको और ज़्यादा इनकरेज करने के लिए हमारी फ़ौज और हमारी सरकार बहुत सी स्कीम्स भी उनको दे रही हैं, प्रोवाइड कर रही हैं। कैमरामैन नवीन के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज़, दिल्ली। माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी और अरबपति बिल गेट्स ने ग़िज़ाइयत के मसाइल पर भारत की कारकर्दगी की तारीफ़ की है। बिल गेट्स फाउंडेशन की 2024 गोल कीपर रिपोर्ट्स के इजरा के मौके पर उन्होंने भारत की कोशिशों की तारीफ की और कहा कि भारत ने इस मैदान में अहम पेशरफ्त की है। उन्होंने कहा कि वो भारत को ग़िज़ाइयत के शोबे में उसके काम के लिए A ग्रेड देंगे। बिल गेट्स ने भारतीय हुकूमत की तारीफ करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत किसी भी दूसरी हुकूमत के मुकाबले इस मसले पर ज़्यादा तवज्जो दे रही है। उन्होंने कहा कि भारत मिड डे मील के निज़ाम और अवामी तकसीम के निज़ाम का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को खाना फराहम करने की कोशिश कर रहा है। बिल गेट्स ने कहा कि गुज़िश्ता चंद सालों में ग़िज़ाई क़िल्लत में काफ़ी बेहतरी आई है। बिल गेट्स ने कहा कि भारत प्रोबायोटिक्स जैसे नए तरीक़ों की जांच में बहुत आगे है। उन्होंने कहा कि भारत के निजी शोबे खून की कमी यानी कि एनीमिया के इलाज में सरमायाकारी कर रहा है और उनकी कामयाबी की शरह दीगर तरक्की पजीर ममालिक की रहनुमाई करेगी। बिल गेट्स के मुताबिक वबाई अमराज के बावजूद भारत बेहतर सेहत की कोशिशों में खुद इन्हिसार रहा है और उम्मीद जाहिर की है कि भारत सेहत को बेहतर बनाने में अपनी पेशरफ्त जारी रखेगा। बिल गेट्स ने कहा कि भारत अपनी आमदनी के सतह के मुताबिक ये तस्लीम करता है कि ग़िज़ाइयत के कुछ इशारे इतने मजबूत नहीं हैं जितने होने चाहिए और ये उनकी ईमानदारी और उन्हें बेहतर बनाने पर उनकी तवज्जो मुतासिरकुन है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अगले हफ्ते भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने ये बात अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान कही है। ट्रंप ने PM मोदी को शानदार कहा। अमेरिका में इस वक्त सदारत इंतखाबात की मुहिम जारी है और उनका मुकाबला भारतीय निजात डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस से है। दरअसल वज़ीर-ए-आज़म मोदी इस महीने की 21 से 23 तारीख तक अमेरिका के दौरे पर होंगे और इस दौरान वो क्वाड ग्रुप के चौथे सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। आपको याद होगा कि सदर के ओहदे पर रहते हुए ट्रंप के PM मोदी के साथ खुशगवार ताल्लुकात थे। 2020 में जब ट्रंप भारत आए थे तो तब भी दोनों के दरमियान अच्छी केमिस्ट्री देखने में आई थी। To be coming to meet me next week, and Modi, he's fantastic. I mean, fantastic man. A lot of these leaders are fantastic. You have to understand one thing: they're 100%. These people are the sharpest people. They're not a little bit backward. They're not. They are at the top. You know the expression: they're at the top of their game.
खेल की खबरों की बात करें तो हंगरी के बुडापेस्ट में जारी 45वें शतरंज ओलंपियाड के 7वें राउंड में भारतीय मर्द टीम का मुकाबला चीन से होगा। वहीं भारतीय खवातीन टीम का मुकाबला जॉर्जिया से होगा। छठे राउंड में मर्दों की टीम ने मेजबान हंगरी को 3-1 से शिकस्त दी, जबकि खवातीन की टीम ने आर्मेनिया को 1.5 से 2.5 से शिकस्त दी। भारत के 12 पॉइंट्स हैं और चीन के खिलाफ मैच इंतहाई अहम होगा। आलमी चैंपियन डिंग लेरेन टॉप बोर्ड पर गोगेश के खिलाफ जा सकते हैं। लगातार 6 जीत के बाद भारतीय टीम पहली बार तलाई तमगा जीतने की तरफ मजबूत कदम उठाने के इरादे से खेलेगी। इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।